ओके लिसन बच्चे, कल गैसियस ट्रांसपोर्ट किया था, निकालो वो पेज। ओके, कल हमने गैसियस एक्सचेंज किया था। कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे? आरबीसी। और इनमें कौन रिस्पॉन्सिबल था? हीमोग्लोबिन। एक और बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है आपके ब्लड से, क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट्स। इसके थ्रू भी आपके जो ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकती है। इसके बाद जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ जाएगी? टिश्यू में। टिश्यू के बाद कहाँ जाएगी? सेल्स में। और सेल्स में किसके पास जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आ गया? ब्रीदिंग हो गया, गैसियस एक्सचेंज और क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। टिश्यू रेस्पिरेशन मतलब टिश्यू को ऑक्सीजन मिली, टिश्यू से क्या मिल गया वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लास्ट आपके पास क्या बनता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें जो आपने टिश्यू को दी है ऑक्सीजन वो किसके पास पहुंचेगी? सेल के पास। और सेल में किसके पास बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया। इज इट क्लियर बच्चे? क्या रविंद्र एब्सेंट डाल दिया, समझ आएंगे आपके पेरेंट्स? ओके, वेयर डज रेस्पिरेशन ऑकर इन अ सेल? वेयर डज रेस्पिरेशन ऑकर? देखो दो प्रोसेसेस थे आपके। पहला क्या था? ग्लाइकोलाइसिस, इन विच द ग्लूकोज चेंजेस इनटू पायरुवेट, है ना। और दूसरा क्या था? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें पायरुवेट क्या बनाता है? एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। पेज नंबर मेरी बुक में 147 है बच्चे, शायद 147 ही है। ब्लू बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू, अच्छा ये तो आप वाली है। ब्लू बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लू बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिसन केयरफुली एवरीवन। पेज नंबर 147 देखो सभी। पेज 147। यार बुक्स नहीं है तुम्हारे पास, हद नहीं है तुम लोगों को। क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। पीछे है बुक्स उधर। ओके बेटा तुम नहीं देखो, चुप। एक पीछे ओके लिसन बच्चों, टाइम नहीं पता क्या तुम्हें? वो फोटो स्टेट आज हो रही है। ओके, सबसे पहले ब्रीदिंग का जो फर्स्ट स्टेप होगा, ऑर्गन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अजय जी, वो होगा नोज। हाँ जी बच्चे, नोज। पहुंचो नोज के ऊपर, ठीक है, पहली एरो पे। उसके बाद ये एरो आगे जाएगी। ये एरो क्या करेगी? आगे जाएगी। देखो नोज के अंदर एक जगह लिखी है जहां लिखा है स्मेल नर्व्स। क्या लिखा है? स्मेल नर्व्स। ठीक है, जब बच्चे बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है ना, तो हमें स्मेल आनी बंद हो जाती है। इसका मतलब जो आपकी ये नोज है, इसके जो अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर क्या हो जाता है बच्चे? म्यूकस जमा हो जाती है। क्या जमा हो जाती है? म्यूकस, जिसकी वजह से जो स्मेल नर्व्स है बच्चे, उन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते। उन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाते। समझ आ गए बच्चे? ओके, देखो ये क्या है? पूरी ये पूरा क्या है? नोज। ये दो क्या है? नॉस्ट्रिल्स। क्या है ये? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? नोज। और अंदर का जो चैम्बर है, ये अंदर वाली साइड, इसको क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर। नोज के अंदर दो चीजें होती है, सुन लो। एक होते हैं हेयर्स, एक होती है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस नेजल चैम्बर को क्या रखती है बच्चे? मॉइस्ट। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो भी हवा अंदर जाएगी, अगर वो हवा ड्राई होगी तो वो हवा जब अंदर जाके लैरिंक्स, वेरिंक्स, ट्रैकिया पे लगेगी, लंग्स में जाएगी, तो वहां से वो हवा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी।
इसलिए जो हवा आप ब्रीद इन करते हो वो हवा मॉइस्चराइज होनी चाहिए, और उसको मॉइस्चराइज कौन करता है? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस। ओके, दूसरी चीज, जो हेयर्स है बच्चे, ये क्या करते हैं? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, ताकि लंग्स तक किसी तरह की कोई गंदगी ना जाए। ये मैं बताऊंगा क्यों, आगे बताऊंगा क्यों, ठीक है? और वो गंदगी आप टाइम टू टाइम अपना नाक साफ करके और उसे क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ट्रैकिया में क्यों होते हैं बाल? क्या? यहीं पे साफ हो जाते हैं ट्रैकिया में, क्या होता है बाल? कुछ और ऐसे थोड़ी कि सारे यही साफ हो जाते हैं, ऐसे तो जाते Maximum हैं। यहाँ होता है। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर ड्राई हेयर मतलब म्यूकस से ले लेगी मॉइस्चर, हाँ। तो सारी बॉडी से लेगी, हाँ, फिर मतलब फर्क है? नहीं वो म्यूकस देगी ना उसको, वो पूरी लेयर्स जो है वो म्यूकस है, वो एक तो ड्राइंग अप नहीं होने देती नेजल चैम्बर को, और जो हवा अंदर जा रही है वो नुकसान बन जाती है, तो म्यूकस ने यही उसको मॉइस्चराइज कर दिया। अब सिर्फ म्यूकस के लिए वाटर चाहिए बनाने के लिए, पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए नहीं चाहिए। मुझे कहते हैं लोग नाक कैसे साफ करेंगे? पागल है। The external part of the nose bears two nostrils. The hairs present in nostrils prevent large particles. ठीक है बच्चे? Which particles? Larger ones. The two nostrils open into a pair of nasal chambers. The inner lining of nasal chamber perform three functions. एक warms, दो adds moisture, और तीसरा entraps harmful particles. नोज का एक एडिशनल फंक्शन है क्या? स्मेल, क्योंकि नोज के अंदर एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। कौन सी नर्व? ऑल्फैक्टरी नर्व। किसके साथ जुड़ी हुई है ऑल्फैक्टरी नर्व? डायरेक्टली ब्रेन के साथ। ओके, डज द नोज, स्मेल नर्व्स क्या करती हैं? हाँ जी, स्मेल, सूंघना, तो ये वाली यही ऑल्फैक्टरी तो है, वो स्मेल नर्व्स जिनको लिख रखा है उनका नाम ऑल्फैक्टरी नर्व है। ठीक है? अच्छा, खाने के टेस्ट के लिए खाने की स्मेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। अगर आपको जुकाम है तो आपको खाने का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं आएगी? आपको स्मेल नहीं आएगी। ठीक है? डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग? यस। डज द नोज हेल्प इन स्पीकिंग? यस और नो? यस। पक्का? यस। है ना? क्योंकि स्पीकिंग का मेन रोल क्या है? स्पीकिंग का मेन रोल है बच्चे, हवा जो बॉडी से बाहर निकल रही है ना, आप उसको किस वे में बॉडी से बाहर भेजते हो? जैसे ओ, ई, ऊ, आई, ए, है ना? तो वही चीज है, नाक से भी लगातार हवा चलती है ना, और मुंह से भी हवा निकलती है, तो ये आपको स्पीकिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, ध्यान से सुनो, अब एरोस को फॉलो करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एरो पे आओ। सर ये तो थर्ड एरो पे, थर्ड एरो पे आओ बच्चे, आगे। ओके, थर्ड एरो के बाद जो फोर्थ एरो है वो नीचे की तरफ जा रही है नीचे की तरफ। ठीक है? तो पहला रीजन जहां पे माउथ और नोज दोनों क्या हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हो? फेरिंक्स। क्या बोलते हो उसे? फेरिंक्स। फेरिनेक्स नहीं कहना, क्या बोलते हो उसे? रिकमन, फेरिंक्स। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। Pharynx is a place where your nasal chamber and the mouth cavity they become one, एक हो जाते हैं गले के अंदर, है ना? गले की शुरुआत में आपके पास क्या है? Pharynx। Pharynx से जस्ट नीचे, Pharynx से जस्ट नीचे देखो, Pharynx से जस्ट नीचे देखो, एपिग्लॉटिस मिल गया, है ना? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसपे खाना लगता है, ये किसको बंद कर देगा? एपिग्लॉटिस, विंड पाइप को। आगे कौन है? विंड पाइप या ईसोफेगस? ईसोफेगस। हाँ जी, ईसोफेगस। ओके, उसके बाद नहीं, ईसोफेगस विंड पाइप है, ईसोफेगस तो पीछे है। ओके, उसके बाद बच्चे आप आते हो ये जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और या इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका नाम है लैरिंक्स। क्या नाम है इसका? लैरिंक्स। ये बॉयज के अंदर थोड़ा सा क्या होता है? प्रोट्रूडिंग आउट होता है, और गर्ल्स के अंदर ये क्या रहता है? फ्लैट रहता है। ठीक है? बोलते हुए जब आप जहां भी हाथ, इस पे हाथ रखोगे तो बच्चे क्या होगा? वाइब्रेशन होगी। और बोलते बोलते, अब मुझे ऑब्जर्व कर रहा, तू है ना, आज तो कॉन्वेंट में गया, मेंटालिटी तेरी रिक्शे वालों वाली बड़ी है, वही फालतू के ड्रामे कर रहे थे। ओके लिसन,
When we speak बच्चे these vocal cords are vibrating, और अगर मैं इन vocal cords को प्रेस करता हूं तो देखो बच्चे मेरी आवाज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। आपकी आवाज चेंज क्यों होती है? क्योंकि vocal cords क्या करते हैं, फ्रीली वाइब्रेट, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। और जब आप इनको बोलते बोलते प्रेस कर लेते हो तो ये vocal cords क्या हो जाएगी, वाइब्रेशन नहीं होगी। वाइब्रेशन कम होगी तो आवाज क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। इसीलिए जब कहते हैं गला खराब होता है तो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। उसमें म्यूकस आ जाती है। हाँ, कई रीजन हो तो सकते बोला था पूछने के बोल के देखने से पकड़ के। हैं। ओके, फेरिंक्स पढ़ो बच्चे। द फेरिंक्स, the nasal chambers open at their back into a wide cavity pharynx, common passage. अरे मैंने रीडिंग होगी। It leads into the air tube, and what is the tube called? Trachea. The starting of the trachea, you have a flap-like covering which is called epiglottis, which prevents the food from entering the trachea. The larynx or the voice box is a hollow cartilaginous structure. You can feel it with your hand. ठीक है? Okay. Larynx. The pharynx mature सर। ओके, वॉइस एंड स्पीच में क्या डिफरेंस है? पहले फेरिंक्स फिर लैरिंक्स। लैरिंक्स ट्रैकिया के अंदर है, फेरिंक्स ईसोफेगस और लैरिंक्स की स्टार्टिंग है, इसकी ट्रैकिया और ईसोफेगस की स्टार्टिंग। ओके, वॉइस और स्पीच। वॉइस मतलब कोई भी आवाज प्रोड्यूस करना, है ना। ये क्या है, ये वॉइस है। इस साउंड को एक पर्टिकुलर वे में प्रोड्यूस करना, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड स्पीच। सो आवर लैंग्वेज इज व्हाट? इट इज अ स्पीच। लैंग्वेज इज व्हाट? इट इज अ स्पीच। 1 या 2 नंबर है टेस्ट में। हां सर, टेस्ट चेक करके आपने बहुत सारे सुसिया सर आप बताओ। ट्रैकिया, अच्छा ध्यान से सुनो। ट्रैकिया, ट्रैकिया में होती है बच्चे सी शेप्ड रिंग्स। कौन सी रिंग्स? सी शेप्ड। ईसोफेगस हमने पढ़ा था, ईसोफेगस क्या होती है? क्लोज ट्यूब होती है। जैसे जैसे ईसोफेगस में खाना जाता है वैसे वैसे वो खाना क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, खाना प्रेस होता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हो? पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हो? पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, स्टार टूल कुछ नहीं करते। ठीक है, क्या है ये? पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस। ओके, इसमें क्या होता है, ट्रैकिया में ऐसा कोई रोल नहीं है। मानो अगर ट्रैकिया बंद होगी बच्चे तो आप सांस लेके ट्रैकिया को नहीं खोल पाओगे। क्यों? क्योंकि जब सांस अंदर खींचते हो तो ये एरिया क्या होता है, बढ़ता है। ये एरिया बढ़ता है तो अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, लो। इसका मतलब ट्रैकिया का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो। तो ट्रैकिया क्या कर जाएगी, कोलैप्स। ट्रैकिया बंद है ना, तो अंदर एयर नहीं जाएगी और इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ट्रैकिया जो आपके पास है, ईसोफेगस कोलैप्स्ड है, ट्रैकिया कोलैप्स्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ये पूरी कैविटी का साइज क्या करना है, इंक्रीज। प्रेशर क्या करना है, लो। लो प्रेशर हुआ तो ट्रैकिया क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाएगी, जैसे स्ट्रॉ चिपक जाती है। अब एयर अंदर जाएगी नहीं, हम जितना मर्जी डायफ्राम सीधा उल्टा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से केसेस के अंदर बच्चे क्या होता है, ये जीभ जो है ना अपनी, जब ड्राउनिंग का केस आता है तो सबसे पहले जो इंसान ड्राउन कर गया उसको उल्टा लेटा के पहले पानी निकालो। ठीक है, पहले क्या करो, पानी निकालो उसकी बॉडी। अरे आप समझ गया ना, पानी निकालो किसी की बॉडी से, मतलब ड्राउन। ठीक है, अब आप क्या करो, बहुत से केसेस में क्या होता है, वो सांस नहीं ले पाता अजय जी। क्यों? क्योंकि ये जीभ जो है ये टर्न करके पीछे चिपक जाती है ऐसे। तो अंदर प्रेशर लो है, वो खींचेगा तो कौन खींचेगा, टांग। टांग उसके ऊपर क्या हो जाएगी, टाइटली फिट हो जाएगी। तो बहुत बार कहते हैं कि अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो उसका मुंह जबरदस्ती खोल के और चेक करो कि कहीं जीभ तो ओवरटर्न नहीं है। अगर जीभ ओवरटर्न है तो कोई हाथ, जैसे हाथ डाल के उसको जीभ को क्या करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, साथ ही साथ सांस शुरू हो जाती है। तो जो भी आपके पास लंग्स तक का पैसेज है उसमें कहीं तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। सर जब किस चीज का ड्राउनिंग के केस में डूब जाते हैं पानी की वजह से, पानी ज्यादा जाने की वजह से। अब होता क्या है, ट्रैकिया में एक तो है सी शेप्ड रिंग्स। क्या है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है।
ये रिंग्स ट्रैकिया को क्या नहीं होने देती, कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है, जैसे कपड़ों में हैंगर डाल देते हैं, कपड़े कोलैप्स नहीं करते, स्ट्रेट रहते हैं, ऐसे ही बच्चे ये सी शेप्ड रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है, हड्डियां नहीं है ये, और ये ट्रैकिया को क्या नहीं करने देती, कोलैप्स। दूसरा, ट्रैकिया के क्या प्रेजेंट है अंदर, म्यूकस प्रेजेंट है ना, कहते हैं ना छाती में रेशा भर गया, म्यूकस हो गया, ये सब ज्यादा म्यूकस बनने की वजह से। वैसे नॉर्मली हमारी ट्रैकिया की लाइनिंग में म्यूकस होगा और वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है, वो वॉल्स ऑफ ट्रैकिया, वॉल्स। अब हुआ क्या, साथ ही साथ ट्रैकिया की जो इनर लेयर है वहां एक स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है जिसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं रेकमन, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, हवा आती है ना तो कॉन्स्टेंटली किसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं। जैसे गाड़ी का वाइपर होता है, वो गाड़ी के शीशे पे कोई भी चीज पड़ी है उस पे पानी मारेगा और वाइपर क्या करेगा, उसको साफ कर देगा। तो ट्रैकिया में वो लिक्विड क्या है, म्यूकस, और वाइपर कौन है ट्रैकिया का, सीलिया। ये सीलिया लगातार क्या करता है, अपनी लैशिंग मूवमेंट चलता रहता है हमेशा अभी भी। हाँ, तो जब आप मतलब सांस ले रहे हो तो वो हवा की वजह से हिल रहा है ना, तो जब वो हिलेगा तो कोई फॉरेन पार्टिकल अगर ट्रैकिया में एंटर किया तो सिलिएटेड एपिथेलियम उसे लगातार क्या करता है, बाहर फेंकता है। बहुत बार ऐसे होती है कि कोई पार्टिकल, जैसे खाना खाते हुए आप बोल रहे हो है ना, तो ट्रैकिया में कोई चीज चली गई, तो ये बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होगा, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करेगी, बहुत फोर्सफुली एयर को बाहर फेंकेगी। कई बार इतनी फोर्स लगाती है बॉडी कि जब आपको ऐसे खांसी आ जाती है पानी पीते हुए एकदम से, है ना, तो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे गला ही किसी ने चोट पहुंचा दी हो, इतनी जोर से खांसी आती है। जब बहुत बार नाक से पानी आ जाता है ऐसे केसेस में, क्यों, क्योंकि वो पूरी फोर्सफुली आ रही है, तो जरूरी नहीं वो माउथ के रास्ते इधर मुड़े, वो सीधी ऊपर जाके लगेगी और ऊपर कौन सा चैम्बर आ जाएगा आपका, नेसल चैम्बर। कौन सा चैम्बर आ जाएगा आपका, नेसल चैम्बर आ जाएगा। ओके, ट्रैकिया को पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट्स वॉल्स आर स्ट्रेंथेंड बाय सी शेप्ड रिंग, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द रिंग बीइंग बैक साइड। ठीक है, पीछे वाली साइड क्या है, इनकम्प्लीट पार्ट है, और फ्रंट वाली साइड क्या दिखेगा आपको, पूरा कंप्लीट। सी है ना, सी है, आगे से पूरा, पीछे वाली साइड क्या है, जो खुला हुआ पार्ट है इसमें। ठीक है, बस द रिंग्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कीप द ट्रैकिया डिस्टेंडेड परमानेंटली। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे आगे के नेटवर्क की। देखो ध्यान से सुनना, ये आपके पास क्या है बच्चे, ट्रैकिया, जिसमें आपके पास क्या है बेटा, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया में भी आगे भी आएंगे। ये ट्रैकिया जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, समझते हो, दो में क्यों डिवाइड हुई, टू लंग्स के अंदर जाएगी, है ना, दोनों लंग्स के अंदर एक एक ट्यूब जाएगी। ठीक है, अब जैसे पेड़ की टहनी होती है बच्चे, ऐसे क्या करती है ये ट्रैकिया, क्या करती है, खुद को क्या करेगी बच्चे, डिवाइड कर लेगी, है ना, खुद को क्या करेगी, डिवाइड कर लेगी। इसके बाद ये खुद को क्या करेगी, रीडिवाइड कर लेगी। क्या करेगी, खुद को रीडिवाइड कर लेगी। ये करती रहेगी और इसके लास्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बोरी, थैली, पोटली, कुछ भी बोल सकते हो इसको, समझते हो ना। ठीक है, समझते हो इसको, हाँ जी, बहुत ज्यादा होगी ये थैलियां, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। अब बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इसका और इसका साइज यहां देख के मत जज करना, समझ आ गई। इसके हिसाब से तो वो साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मैंने तो आपको क्या करके दिखाया है, इसको एक मैग्नीफाई करके। मिलियन। ये जितनी ज्यादा होगी एल्वियोलाई, उतनी सांस क्या होगी, बढ़िया तरीके से ले पाएंगे, मतलब उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर हो रही है ब्लड को, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बाहर निकल रही है, बॉडी से। जस्ट आगे बताऊंगा, जो बच्चे प्रॉब्लम कोरोना में आई थी ना, वो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो एल्वियोलाइज थे ये डैमेज हो गए थे। एल्वियोलाइज क्या हो गए, डैमेज हो गए, है ना, म्यूकस इतनी ज्यादा भर गई कि इनसे ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं हुई। ये एल्वियोलाइज क्या हो गए, यूजलेस हो गए। तो अगर एल्वियोलाइज यूजलेस हो गए तो ऑक्सीजन कौन देगा, कोई भी। यहाँ से ऑक्सीजन नहीं जाती, यहाँ से नहीं जाती, यहाँ से नहीं, सिर्फ एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में। इसका मतलब एल्वियोलाई के अराउंड कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज,
कैपिलरी। Capillary। कौन सी है? कैपिलरी। क्योंकि खून से कोई चीज एक्सचेंज होनी है, चाहे बाहर चाहे अंदर, वो ना आर्टरी में होती है ना वेन्स में होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? कैपिलरीज। आपकी पूरी बॉडी में कैपिलरीज भी है, जहां जहां कैपिलरीज है वहां ब्लड से कुछ भी लीक आउट हो सकता है, लेकिन आर्टरी और वेन में ब्लड से कुछ भी लीक आउट नहीं हो सकता। समझ आ गई? ठीक है, वहां कुछ नहीं होगा, वहां से सिर्फ ब्लड पास करेगा जहां आर्टरी वेन होगी। जहां कैपिलरी आ जाएगी वहां से क्या हो सकती है चीजें, आर्टरी और वेन जहां पे इकट्ठे मिलते हैं वहां उसको कैपिलरी। ठीक है, ओके बच्चे, एक बार ये डायग्राम देख लो सब लोग। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है बच्चे। उसके बाद देखो ब्रोंकस लिखा है, ढूंढो। लेफ्ट ब्रोंकस लिखा हुआ है एक जगह, लेफ्ट ब्रोंकस लिखा हुआ है एक जगह। नहीं इनको ब्रोंकाई बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इनको? ब्रोंकाई। दो है, एक है तो क्या बोलोगे? ब्रोंकस। किसको? इसको। ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसमें डिवाइड हुई? ब्रोंकाई या फिर एक को ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद होते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जिसमें आपके सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं, वो जितने आगे डिवीजन होगी उतने होते रहेंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अपने पास ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स के हर एक ब्रोंक्यूल्स का एंड किस में होता है? हर ब्रोंक्यूल का एंड किस में होता है? एल्वियोलाई। किस में होता है? एल्वियोलाई। किस में होता है बच्चे? एल्वियोलाई। ठीक है, समझ आ गई? ओके, आपके जो लंग्स है वो ऐसे हो गए, है ना? अब ये आपके लंग्स हो गए ऐसे। लंग्स की दो लेयर होती है, दोनों लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। एक होती है आउटर प्लूरा, दूसरी होती है कैसे बता? वेरी गुड। एक होती है आउटर प्लूरा, एक होती है क्या? इनर प्लूरा। और इनके बीच में फ्लूइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। आपके बॉडी में किसी भी ऑर्गन में अगर फ्लूइड है तो मैंने बताया था उसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। सबसे पहला, इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ठीक है, बाकी लंग्स को लगातार क्या करना है? मूवमेंट करनी है। तो ये फ्लूइड होता है, जिस वजह से जो वॉल्स है उनकी आपस में फ्रिक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो सांस सबसे पहले कहाँ आएगी? नोज, फिर फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, इनकी इंटरनल जो नाम है इनर मेम्ब्रेन जो वो भी लग कर देते हैं। हाँ ये तो प्लूरा और ये सब है, ये मात्रा। देखो बच्चे, हाँ हाँ, ये डायग्राम में प्लूरल मेम्ब्रेन्स लिखा हुआ है बच्चे। अंदर वाली को बोलते हैं इनर प्लूरा, आउटर को बोलते हैं आउटर प्लूरा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, जो आपका लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है ना? जैसे वो 3 लोब्ड है तो ये क्या होगा? बाइलोब्ड होता है। जैसे आपके पास यहाँ से मार्क कर लो, ये ब्लू वर्ड्स मार्क कर लो। जैसे देखो, ब्रोंकाई क्लोज टू द लंग, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई एंटरिंग ईच लंग्स। फिर है आगे ब्रोंक्यूल्स, फिर है एयर सैक्स और व्हिच आर कॉल्ड व्हाट? एल्वियोलाइज। ठीक है, लंग्स प्रोवाइड एनॉर्मस सरफेस। कितनी एल्वियोलाइज है देख लो दोनों लंग्स में मिलके? 700 मिलियन। 700 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, उतरे। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टिव लाइनिंग। कौन सी लेयर होती है? सिलिएटेड एपिथेलियम whose which movement? lashing movement moves out any dust particle which has entered the trachea, which has entered the trachea। ये पूरी लाइफ टाइम क्या करता रहता है? जो भी म्यूकस वगैरह अंदर है ट्रैकिया के उसको बाहर निकालता रहेगा, प्लस कोई डस्ट पार्टिकल्स है उसको बाहर निकालता रहेगा। क्योंकि जब भी अगर आप फ्लोर को साफ करने के लिए पानी मारोगे तो उस पानी को भी बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या होगी? गंदगी होगी, है ना? फिर कुछ मिट्टी आएगी, फिर पानी मारो, फिर साफ करो, फिर पानी मारो, साफ करो, म्यूकस बनती रहेगी। सिलिएटेड एपिथेलियम म्यूकस को बाहर की तरफ भेजती रहेगी और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा।
ओके, ये डायग्राम बनाएंगे बच्चे। उससे पहले lungs are pair of spongy elastic bags, ठीक है। The left lung has 2 lobes, right lung has 3 lobes। लेफ्ट लंग में एक लोब कम क्यों होता है? क्योंकि उसे किसको अकोमोडेट करना पड़ता है? हार्ट। किसको? हार्ट। अच्छा, दोनों में से अगर एक लंग्स खराब हो जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? यस। जो आपकी बॉडी में दो ऑर्गन्स वाला है ना, जितनी भी चीजें, उनमें से अगर एक ऑर्गन खराब हो जाए तो दूसरे ऑर्गन के सहारे भी जिया जा सकता है। क्या बोल रही? और बाय बर्थ ही क्या कह रहा था ये? हमें समझाओ। हाँ जी। अगर बाय बर्थ ही कोई चक्कर नहीं है बच्चे, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लंग्स के केस में किडनी से भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यार ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को क्या होती है, फिर कम हो जाती है। सर कांच से एक कांच से भी डेथ हो सकती है। हाँ हाँ, कितने लोग होते हैं पता ही नहीं चलता उनको। सर लीवर मतलब बंद हो जाता है। लीवर तो एक ही है भाई। हाँ लीवर एक है। बी शेप की किडनी होती है ना। ऐसी ऐसी सर किडनी वही होती है ना, बीन शेप की। STD तो होती है बच्चे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये है होगा STD। सर किडनी वही होती है बीन शेप की, जो दो ही होती है। तो ये नहीं पता अभी तक। या इसका ये फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेटर ट्रांसप्लांट ऐसा कुछ होता है। वो बच्चे को सवाल हो सकता है, वो मुझे नहीं पता होगा। ओके, सब लोग कॉपी पे ये डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, लेबलिंग आती है, ड्राइंग आती है। कोई रीजन नहीं है बच्चे, इरिटेशन है वो जो नर्व्स है, याद आ रही है, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा थकने की वजह से होता है, ज़्यादा टेंशन होता है उसकी वजह से, टेंशन की वजह से। ओके सुनो बच्चे, ये जो डायग्राम बुक के अंदर बना हुआ है, ये डायग्राम बना रहे हैं। ये एल्वियोलाई का डायग्राम है कि कैसे एल्वियोलाई के अराउंड जो आपकी ब्लड कैपिलरीज है ये होती है। ये डायग्राम सर डालते हैं बहुत बार पेपर के अंदर, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूँ बच्चे, प्लीज एक बार वैसे बनाना, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है जैसे मर्जी बनाना चाहो। सबसे पहले क्या करोगे, 2 स्ट्रेट लाइंस बनाओ। बनाओ बच्चे। ऐसे तो बनाना है। बना ली? अब इसको कर दो राउंड दिया, सर स्केल से बनाना सीधे ही बना। कोई नहीं सीधे बनाओ बच्चे, बना लिया। अब इसमें जगह जगह थोड़ी सी है, this is figure 14.4 in your books. बनाओ बन गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल इसके साथ साथ, बिल्कुल इसके साथ साथ, विदाउट एनी गैप, बिल्कुल इसके साथ साथ
कौन है ये? लेफ्ट ऐसे हाउ कर बेचारी मसा तो चुप रहने लगी है, तुम लोग धक्के से फिर उसी दलदल में धकेल रहे हो। ओहो, जैस्मिन जी भी बोलने लग गए। आखिरी मौका है अब 9th में कोई 2-4 नंबर लेने का। ढंग से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। सिर्फ 2-4 क्लास में फिजिक्स में फेल होने पे कुछ होगा होगा। क्या होगा? कुछ नहीं लगाओगे। दोनों सेमेस्टर की 3 फ्लोर है इस बिल्डिंग के। सबसे सर, ऊपर हमने वाले फ्लोर से गिरोगे ना तो वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। धक्का मारो सर। सर अपने ऐसे नहीं मतलब अगर दोनों के पास है तो सर, 100 में मैं क्वेश्चन बोलूंगा 10th का 1 मार्क्स 4 स्कूल में दो 4 से 2 को तो दबा लेंगे, 2 को तो दबा लेंगे। सर आप लगाओगे कि बच्चों को शरारतें करते हैं, जो बच्चे शरारतें करते हैं बराबर ही है। नाइन्थ में नहीं करेंगे। 9th में किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल ही छोड़ते हैं बच्चे जो 9th में क्लियर होके नहीं पहुंचते 10th में। तो चाहे स्कूल छोड़ देना, चाहे 9th रिपीट कर लेना। क्या कह रहा है? ठीक है, ओके, ध्यान से सुनो बच्चे। लिसन, दिस इज alveoli, दिस इज alveoli। मान लो ये alveoli है और इसके अराउंड ऐसे बिल्कुल टाइटली इसके साथ कौन चिपका हुआ है? कैपिलरी। कौन चिपका हुआ है? कौन चिपका हुआ है बच्चे? कैपिलरी। अब लंग्स के अंदर ब्लड कहां से आएगा? फ्रॉम pulmonary artery, फ्रॉम pulmonary artery। और लंग्स, ये जो ब्लड जाएगा किसमें? पल्मोनरी वेन। समझ आ गया? ओके, ये आपके पास क्या है? ब्लड प्लाज्मा। क्या है बच्चे? ब्लड प्लाज्मा। ये क्या है आपके पास? कौन सी सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिनमें क्या प्रेजेंट है बच्चे? हेमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। जो ये दीवारें हैं, अंदर वाली और ये बाहर वाली, ये कौन सी दीवारें हैं? थिन वॉल ऑफ, किसकी है ये थिन वॉल ऑफ? कैपिलरीज। एक्चुअल में तो बच्चे कैपिलरी की कोई मस्कुलर वॉल्स होती ही नहीं है ना, कंप्लीटली पोरस स्ट्रक्चर होता है। बट चलो आप इसमें लिखते हैं, ठीक है बच्चे? क्लियर है? ओके, फिर वैसे बाहर क्यों नहीं निकलता सारा उसके अंदर? निकलता ही तो है, कैपिलरी से बाहर जाता है सब कुछ, वापस अंदर भी वहीं आ जाता है। ये आपके पास क्या है बच्चे? alveoli। क्या है आपके पास? ये alveoli। ओके, हाँ जी बच्चे, बताओ आप। फर्स्ट कुछ भी बोल दिया। क्या कह रहे? मतलब पहली ऐसी क्लास है जब लड़कियां लड़कों को टॉर्चर कर रही है। ओके, बताओ ये क्या कह रहे थे बताओ। इस एरो के ऊपर कौन सी गैस लिखूं मैं? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैपिलरी से बाहर कौन आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और अंदर कौन सी जाएगी? O2। तो लिखो O2 in CO2 आउट। यहां क्या लिखोगे? एयर आउट। और यहां क्या लिखोगे? एयर
इन बोलो बच्चे CO2 आउट कैसे वो तो अंदर जा रही है कैपिलरी से CO2 कहाँ जाएगी बाहर और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी कैपिलरी में। ये किसका डायग्राम है बच्चे? ये डायग्राम है कल जो टॉपिक किया था आपने गैसियस एक्सचेंज या फिर गैसियस ट्रांसफर। सर पर आर्टरी में तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। इसमें आर्टरी में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ये अकेली ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्शन है। कैसे कैसे Pulmonary artery and pulmonary vein are the only arteries and vein which do work in हेल्थ में opposite to each other. They do work opposite to each other. जैसे arteries carry oxygenated, but pulmonary artery carry deoxygenated. Veins carry deoxygenated, but pulmonary veins carry oxygenated. Okay, यहाँ जो hemoglobin होगा उसका क्या नाम होगा? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। और इस हेमोग्लोबिन का क्या नाम होगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्योंकि यहाँ क्या है उसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ उसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। क्या है उसके साथ? ऑक्सीजन। ये ब्लड सप्लाई टू लंग्स आपका टॉपिक कवर हो जाता है। ओके, ब्रीदिंग का बता दिया था मैंने, ब्रीदिंग का बता दिया था। लिखो, एक तरफ लिखो इंस्पायरेशन, दूसरी तरफ लिखो एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, दूसरी तरफ लिखो एक्सपायरेशन या एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। क्लियर? यस ओके। जब एयर अंदर जाएगी तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट। डायग्राम क्या हो जाएगा? डायाफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट। अच्छा, आप एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां इसके बीच में ये डायाफ्राम है और इसी चीज के बीच में डायाफ्राम फ्लैट हो गया। तो बताओ इस प्रोसेस में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एक्सपैंड हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली क्या हुआ होगा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ क्या है? ये ज्यादा। ये लेंथ क्या है बच्चे? कम। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट्स क्या है? सेम। तो आप लिखोगे द डायाफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड गेट्स फ्लैटेंड। लिखो द डायाफ्राम इसमें आप बताओ, द डायाफ्राम इंस्पिरेशन है सर contracts and flattens, contracts and flattens, सीधा हो जाता है कौन? डायाफ्राम। ठीक है, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा? द डायाफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड एक्वायर्स डोम शेप। एक्सपायरेशन में लिखो, एक्सपायरेशन में लिखो द डायाफ्राम relaxes and acquires dome shape, acquires dome shape, acquires dome shape। ओके, रिब्स की मूवमेंट किधर होती है? आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अपवर्ड है ना, है ना, ऊपर की तरफ भी और आगे की तरफ भी, है ना, बॉडी ऐसे हो जाती है। तो लिखो रिब्स एंड स्टर्नम मूव, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, रिब्स एंड स्टर्नम होता है, पता है क्या होता है? रिब्स एंड स्टर्नम move outwards and upwards, outwards and upwards, outwards and upwards। सर ये दिया हुआ है यहाँ पे। सब कुछ दिया हुआ है बच्चे, ये तो तुम लिख रहे हो तुम्हारे दिमाग से। अच्छा, जब रिलैक्स होगा तो रिबकेज वापस कहाँ जाएगा? इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक्सपायरेशन में लिख लो रिबकेज मूव्स इनवर्ड्स एंड downwards, inwards and
डाउनवर्ड्स। इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ थोरेसिक कैविटी, ये कैविटी इंस्पायरेशन में क्या होती है? कैविटी का एरिया इंक्रीजेस। लिखो thoracic cavity increases in volume, thoracic cavity increases in volume। हाँ जी बच्चे, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? thoracic cavity decreases in volume। वेरी गुड, thoracic cavity decreases in volume। वो पीछे रिपीट कर दिया बैठे तो क्या कर तो दिया ना कुछ तो कर रही है भाई वो। सर फिर हम ये अकाउंट का जाए भी कह सकते हैं, ये भी कितने से होगा ऊपर उससे क्या लेना देना है? उसका एक ही डिग्री है। एब्डोमेन बढ़ भी जाए तो उससे क्या इंस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी? पेट बढ़ने से इंस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगी? पेट कम होने से इंस्पिरेशन कम हो जाएगी ना? यहाँ सांस आप भी लेते हो, रुद्र भी लेता है, सक्षम भी लेता है, और ये अर्नब भी लेता है। सबका सरफेस एरिया क्या है? लेकिन पेट से दूर। ओके, बस प्रेशर लिखो, इंस्पायरेशन में प्रेशर लिखो। डिक्रीजेस देखो एयर प्रेशर इंस्पिरेशन में डिक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीजेस, और दूसरी तरफ एयर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में क्या लिखोगे? एयर मूव्स इन, और दूसरे में क्या लिखोगे? एयर मूव्स आउट। एयर मूव्स इन, एयर मूव्स आउट। बस अब कल का टॉपिक रह गया ये बायो का अपना एक तरह से एक वो वाला रहता है। छोटा होगा सर, एक सेकंड सर, वो भी इसके बाद करवाई देना ना अभी एक बार एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, सिलेबस कराऊंगा, मैग्नेटिज्म भी करवाऊंगा।